अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। फिर हमने नाइट्रोजनस बेस पढ़ा था और नाइट्रोजनस बेस में हमने न्यूक्लियोटाइड को छोड़ दिया था कि न्यूक्लियोटाइड ये बना है नाइट्रोजनस बेस, राइबोस शुगर और फॉस्फेट से। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल डिटेल अबाउट न्यूक्लियोटाइड, डीएनए एंड आरएनए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। न्यूक्लियोटाइड जो है दिस इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब क्या, एक दीवार है जो छोटी छोटी चीजों से बना होता है। इसी तरह एक ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। उस छोटे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये बना है किस चीज से? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट से। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये तो 5 था: एडानिन, गवानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। अब यहाँ पर हम सिर्फ यही एक एग्जांपल लेंगे और इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट कंबाइन होकर क्या बनाता है? एक स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब ये है नाइट्रोजनस बेस, फॉर एग्जांपल ये हो गया एडानिन, ये है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इसका बॉन्ड्स, मतलब नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाता है, ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है। ये नाइट्रोजनस बेस हो गया। और ये हो गया राइबोस शुगर, मतलब वो शुगर जिसमें 5 कार्बन हो, वो शुगर जिसमें 5 कार्बन हो उस शुगर को हम कहते हैं राइबोस शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन होकर क्या बनाता है? एक स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो जनरली मतलब न्यूक्लियोटाइड का ये है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल यूनिट है, एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट है जो बना है किस चीज से? नाइट्रोजनस बेस से, राइबोस शुगर से और फॉस्फेट से। अब इसके टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नंबर 1 है मोनो न्यूक्लियोटाइड, वो न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है ओनली 1 न्यूक्लियोटाइड से। उस मोनो मीन 1, तो न्यूक्लियोटाइड मतलब 1 न्यूक्लियोटाइड, वो मॉलिक्यूल या वो न्यूक्लियोटाइड जो कंटेन हो ओनली 1 न्यूक्लियोटाइड पर, उसको हम कहते हैं मोनो न्यूक्लियोटाइड। इसका कंपोजिशन कैसे बना होता है? तो ये एक फॉस्फेट ग्रुप, एक राइबोस और एक मतलब जो नाइट्रोजनस बेस 3 कंबाइन होकर क्या बनाता है? एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम कहते हैं मोनो न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल एग्जैक्टली इसके तरह ये कंबाइन होकर क्या बनाता है? मोनो न्यूक्लियोटाइड। इसको हम कहते हैं मोनो न्यूक्लियोटाइड। इसका एग्जांपल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब जब एडानिन, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एडानिन प्लस राइबोस शुगर कंबाइन होकर क्या बनाएगा? एडेनोसिन बनाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये एडेनोसिन प्लस फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन होकर एएमपी बनाएगा। फॉस्फेट PO4 मतलब क्या कि एक फॉस्फेट, एक फास्फोरियस एक एलिमेंट और 4 इससे, मतलब ये एक फॉस्फेट, एक ये क्या है? एक फास्फोरस है और इससे अराउंड जो है 4 ऑक्सीजन एटम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि PO4। तो एडेनोसिन प्लस PO4 कंबाइन होकर क्या बनाता है? AMP, मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके नंबर 3 स्टेप में क्या होता है? AMP मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये मोनोफॉस्फेट और फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन होकर क्या बनाता है? ADP बनाता है। उस ADP के बाद नंबर 4 स्टेप में क्या होता है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट कंबाइन होकर क्या बनाता है? ATP बनाता है। और फिर वो ATP जो है हम एज अ एनर्जी यूज करते हैं, मतलब वहां पर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें ये ATP यहाँ पर जो बॉन्ड्स है फॉस्फेट के साथ वो ब्रेक डाउन होता है और इस बॉन्ड से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। तो नंबर 1 बॉन्ड से कितना एनर्जी रिलीज होता है? 7.3 कैलोरीज एनर्जी देता है। नंबर 2 बॉन्ड जो है वो 4 कैलोरीज एनर्जी देता है और इसी तरह ये रिलीज होता है। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हम क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर ये जो था न्यूक्लियोटाइड और इसका नंबर 1 टाइप मोनो न्यूक्लियोटाइड। अब आते हैं सेकंड टाइप की तरफ, डाई न्यूक्लियोटाइड की तरफ। अब जो दूसरे नंबर पर स्ट्रक्चर है या न्यूक्लियोटाइड है वो है डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड की लफ्ज से पता चलता है कि डाई मीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स मीन न्यूक्लियोटाइड, मतलब वो न्यूक्लियोटाइड जो कंटेन हो, जो मेड अप हो 2 न्यूक्लियोटाइड से, दिस इज नोन एज डाई न्यूक्लियोटाइड। वो न्यूक्लियोटाइड जो बना हो 2 न्यूक्लियोटाइड से, दिस इज नोन एज डाई न्यूक्लियोटाइड। दैट इज लिंक्ड बाय फास्फोडाइरेस्टर बॉन्ड। इस 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइरेस्टर बॉन्ड। इस फास्फोडाइरेस्टर बॉन्ड में क्या होता है? जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो 3rd कार्बन ऑफ शुगर, जो शुगर का 3rd कार्बन है, शुगर में टोटल 5 कार्बन है, मतलब यहाँ पर राइबोस शुगर की बात हो रही है तो यहाँ पर 5
कार्बन है, तो नंबर 3 कार्बन पे क्या हो रहा है, वहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब जो OH ग्रुप है वो रिलीज होता है। जब बॉन्ड बनता है तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिलीज होता है यहाँ पर। और जो क्या है, जो फास्फेट है वहां पर हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है। जब हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ना वाटर रिलीज होगा इस रिएक्शन में, और कंबाइन होकर क्या बनाएगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा जिसको हम कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। 2 मोनोन्यूक्लियोटाइड कंबाइन होकर क्या बनाएगा, डाइन्यूक्लियोटाइड। और इस 2 मोनोन्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइरेस्टर बॉन्ड। इस फास्फोडाइरेस्टर बॉन्ड में जो शुगर होता है, शुगर के कार्बन नंबर 3 पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल रिलीज होगा। और यहाँ पर जो फास्फेट है वहां पर हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होगा। इसका कंपोजिशन जो है बना है 2 न्यूक्लियोटाइड से। ये 2 न्यूक्लियोटाइड बना है, every nucleotide मतलब one nucleotide is also consist of one ribose sugar, one phosphate and one phosphate, one ribose and one nitrogenous base। और दूसरा भी ऐसा ही होगा। इसका एग्जांपल होगा एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस विटामिन। जब ये एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये इसका एग्जांपल है, लेकिन जब एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड कंबाइन होकर विटामिन के साथ कंबाइन होता है तो ये बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं कोएंजाइम। ये कोएंजाइम क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और ये जो बाइंडिंग विद एंजाइम के साथ बाइंड होता है और एंजाइम का जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप करने में क्या देता है, मदद देता है। तो कोएंजाइम क्या है, एक बाइंडिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल है जो एंजाइम की फंक्शन में, एंजाइम के साथ जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है। इसके अलावा इसका एग्जांपल है कोएंजाइम का NAD 2 फॉर्म में मिलता है। एक होता है रिड्यूस फॉर्म, जहां पर हाइड्रोजन का टेकिंग होगा वो रिडक्शन होगा वहां पर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो हाइड्रोजन टेक, द इनटेक ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। सो यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ है तो ये रिड्यूस फॉर्म में है, और जब हाइड्रोजन रिलीज कर दे, हाइड्रोजन लॉस कर दे तो वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा। तो ये इस एंजाइम के साथ कंबाइन होकर जब कब समटाइम हाइड्रोजन देता है और समटाइम हाइड्रोजन जो है वो अट्रैक्ट करता है और एंजाइम के फंक्शन में क्या देता है, मदद देता है। इसका दूसरा एग्जांपल है NADPH। ये भी रिड्यूस फॉर्म में है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन तो है तो ये रिड्यूस फॉर्म में है। ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, NADP+, मतलब हाइड्रोजन को लॉस किया तो प्लस चार्ज आ गया, तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म। और ये हाइड्रोजन का लॉस ऑर्गेन किसको करता है, एंजाइम को करता है, और एंजाइम के साथ एक्टिविटी में मदद देता है। अब जो थर्ड नंबर है वो है polynucleotide। poly मतलब many, the word poly mean many, nucleotide mean nucleotide, so they contain on many nucleotide, this is known as polynucleotide। इसका कंपोजिशन जो है each unit मतलब ये तो many nucleotide है, तो हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो कंसिस्ट होगा राइबोज पर, फास्फेट पर और एक बेस पर। वो एडानिन भी हो सकता है, थाइमिन वगैरह सब कुछ हो सकते हैं। तो ईच यूनिट इज मेड अप ऑफ शुगर, राइबोज शुगर, फास्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। एग्जांपल होगा डीएनए। डीएनए इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसके अलावा जो आरएनए है वो भी एक फुली न्यूक्लियोटाइड है। मतलब आरएनए क्या है, आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस होना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करता है, ये जो आरएनए है हमारी साइटोप्लाज्म में, हमारी सेल की जो साइटोप्लाज्म है वहां पर पाया जाता है, और ये जो आरएनए है ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में। अब आते हैं डीएनए को, कि वाटसन और क्रिस्प का जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से उसने कैसे ये डिस्कवर किया था कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो आते हैं डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिस्प टू साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट। तो अब आते हैं डीएनए की डबल हेलिकल, खत्म हो गया। अब न्यूक्लिक एसिड जो है इसके टाइप्स हैं। न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप्स है बेसिकली, एक है आरएनए और दूसरा है डीएनए। तो फर्स्ट नंबर हम स्टार्ट कर इन अ सेल and that are responsible to transfer the character from parent to offspring, this is known as DNA। तो न्यूक्लिक एसिड का फर्स्ट नंबर जो टाइप है वो है डीएनए। और डीएनए क्या है, that is the type of nucleic acid that help us to transfer the character from parent to offspring, that is just like a hereditary material। So DNA is a type of nucleic acid that present inside the cell and transfer character from parent to offspring। Okay, इसका जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिस्प, 2 साइंटिस्ट 1953 ही बोथ डिस्कवर, उस दोनों ने ये डिस्कवर किया कि डीएनए जो है ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब ये कि एक ये साइड और दूसरा ये, मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर पर मुश्तमिल है। राइबोज शुगर पर मुश्तमिल नहीं है, ये मुश्तमिल है डीऑक्सी, मतलब राइबोज शुगर में 5 कार्बन होता है,
जबकि यहाँ पर क्या होगा डीएनए में 4 कार्बन मतलब जो 4 नहीं 4 ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन कम होगा इस कंपेयर टू राइबोज शुगर, एक ऑक्सीजन कम होगा कार्बन तो 5 होगा, क्योंकि फिर तो राइबोज नहीं हो गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, वाटसन एंड क्रिस्ट, टू साइंटिस्ट, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में उस दोनों ने डिस्कवर किया था कि जो डीएनए है ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये हेल्प करता है टू ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ओके, इसका कंपोजिशन जो है पेंटोज शुगर लेकिन डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। फॉस्फेट एंड बेसिस, बेस क्या होगा, एक एडानिन, एक होगा एडानिन, वो डबल बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, और दूसरा होगा साइटोसिन, साइटोसिन और ग्वानिन जो है वो क्या होगा, वो मतलब एक में ट्रिपल बॉन्ड होगा और दूसरे में डबल बॉन्ड होगा। अब जो है अरेंजमेंट क्या होगा, अरेंजमेंट इज लाइक लेटर, एक सीढ़ी की तरह इसका अरेंजमेंट होगा, मतलब ये एक सीढ़ी की तरह इसका अरेंजमेंट है डीएनए का। अब अपराइट जो है वो बना होगा शुगर फास्फेट, मतलब जो शुगर और फास्फेट है इससे बना होगा, ये जो सीधा है ये किस चीज से बना है, शुगर और फास्फेट से, और ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये बना होगा किस चीज से, नाइट्रोजनस बेसिस से, मतलब एडानिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन से बना होगा। अब डीएनए जो है ये ऐसा ही अरेंजमेंट होगा इनसाइड हेयर, यहाँ पर ऐसा ही अरेंजमेंट होगा, ये एक बेस है, ये फास्फेट है और दूसरा बेस फास्फेट, और इसी तरह एक अरेंजमेंट होगा और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डीएनए। यहाँ पर जो 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान डिस्टेंस होगा वो होगा 0.34 नैनोमीटर, और ये जो है ना टोटल 2 मीटर है डीएनए, जो टोटल डीएनए होता है वो 2 मीटर होता है। अब हाउ डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल है, डीएनए कैसे एक हेरिडिटी मटेरियल है, तो एक साइंटिस्ट था जो था ग्रिप एक्सपेरिमेंट, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1928 ईस्वी में तकरीबन, किसमें, 1928 ईस्वी में उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि इसने 2 बैक्टीरिया ली थी, एक था वायरोवेलेंट और दूसरा था नॉन वायरोवेलेंट। अब वायरोवेलेंट क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो डिजीज काज करता है उसको हम कहते हैं वायरोवेलेंट, मतलब क्या, यानी those bacteria which cause disease in host, that is known as virovalent bacteria. और those bacteria which does not cause disease is known as non-virovalent bacteria. उसने क्या किया, उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि इसने ये जो वायरोवेलेंट है जो हास्ट में डिजीज काज करता है, इससे डीएनए जो है वो ट्रांसफर किया नॉन वायरोवेलेंट को। जब उसने डीएनए को वायरोवेलेंट से नॉन वायरोवेलेंट की तरफ ट्रांसफर किया, तो ये जो नॉन वायरोवेलेंट था पहले, अब ये भी वायरोवेलेंट बन गया। वायरोवेलेंट क्यों बन गया, क्योंकि डीएनए ट्रांसफर किया, और डीएनए यहां पर इसने ये बात प्रूफ की कि डीएनए कैरेक्टर ट्रांसफर करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, तो यहां पर जो वायरोवेलेंट था ये क्या करता था, डिजीज करता था, काज करता था पहले से, और इसे जो डीएनए है वो ट्रांसफर किया नॉन वायरोवेलेंट को। अब ये नॉन वायरोवेलेंट भी क्या करता है, डिजीज काज करता है, तो डीएनए ने क्या किया, इस वायरोवेलेंट से कैरेक्टर ट्रांसफर किया किस चीज को, नॉन वायरोवेलेंट को। तो उसने ये प्रूव किया दैट डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल दैट ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो इसी तरह और भी एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, तो मैंने इसलिए इसको डिस्क्राइब किया। अब आते हैं आरएनए की तरफ। ये तो डीएनए तक है, डीएनए क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये बना किस चीज से है, एडानिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, और डीएनए कैसे एक हेरिडिटरी मटेरियल है। अब आते हैं आरएनए की तरफ कि आरएनए क्या है, इसके टाइप्स क्या है। न्यूक्लिक एसिड दैट मोस्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, ये आरएनए एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो मोस्टली प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। मतलब जो डीएनए था वो तो न्यूक्लियस में मौजूद था, वो क्या करता था, कैरेक्टर ट्रांसफर करता था। अब जो आरएनए है वो ज्यादा तौर पर साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, वो न्यूक्लियस में ज्यादा तौर पर नहीं होता। ओके, अब इसका टाइप जो है वो है मैसेंजर आरएनए नंबर 1। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। जब डीएनए टू राइबोसोम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं, उस अमल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, अ प्रोसेस इन व्हिच the information is transferred from DNA to messenger RNA. This process is known as transcription. तो ट्रांसक्रिप्शन यहां पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और जो राइबोसोमल आरएनए है वो आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देता है, और ये कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है जो राइबोसोम है वहां पर। नंबर 3 जो है ट्रांसफर आरएनए, एक ऐसा आरएनए जो जॉइनिंग द अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड को क्या करता है, जॉइनिंग में मदद देता है, और तो वो कहां पर मौजूद होते हैं, यदि जो राइबोसोम है वहां पर मौजूद होते हैं। राइबोसोम क्या है, बैक्टीरिया प्रोटीन है। इसका आरएनए
RNA का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में बदल देना। ये क्या है? RNA है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, और जो डबल स्ट्रैंडेड है वो DNA डबल स्ट्रैंडेड था। RNA क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। In the next video, we will discuss about genetic code. So मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर पर